मौजूद है जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मुरादनगर विधानसभा में। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गए पूर्व विधायक प्रत्याशी हाजी अयूब इदरीसी जुड़े थे। जैसे हाजी जी आप बसपा से चुनाव लड़े थे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को अस्सलाम वालेकुम। और माह रमज़ान का महीना चल रहा है, ये बड़ा मुक़द्दस और मुबारक महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ फरमाई है कि बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो इस मुबारक महीने में अपने गुनाह ना बख्शवाए। तो मैं कहता हूँ कि इस महीने की थोड़ी कदर करनी चाहिए। दूसरा, जो आपका सवाल था कि आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे थे, तो उस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो है ना, लोग जिनकी भी प्रक्रिया थी वो 2000-5000 की वोट की प्रक्रिया थी कि 5000 वोट से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि उन बुजुर्गों का, उनकी दुआएं इतनी फली मेरे को कि उन्होंने वोट भली चाहे कहीं भी दिया हो, लेकिन उनकी सहानुभूति मेरे प्रति एक रही कि भाई हाजी जी अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी खर्च कर रहे हैं, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक जो है इनको समझ दे, दुआ मतलब मेरे लिए करते रहे। तो मैं उनकी दुआओं से ही मैं इतनी वोट ले पाया हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं चाह रहा था कि मतलब जो है इस विपरीत परिस्थिति में मैं इलेक्शन लड़ूँ। लेकिन इलेक्शन लड़ा और सम्मानजनित वोट मुझे दी मेरे भाइयों ने। इसका बड़ा बड़ा शुक्रिया पूरे क्षेत्रवासियों। और सामने गठबंधन बरादरी के लोगों ने, तो उनको भी उतना खास वोट नहीं मिल पाया और उनकी जीत भी नहीं हो पाई। फिर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है मेरे पे। 4 बिरादरी लेके चल रहे थे नल वाले प्रत्याशी को, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने मुरादनगर में, सदरपुर में, गाजियाबाद में मतलब चुनावों का जो है प्रचार भी किया, लेकिन वो नहीं जीत पाए। ये तो भाग्य की बात है। लेकिन उनमें से ही कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाजी जी 2000-5000 पे सिमट जाएंगे, और मैं उनके सामने अगर इतनी वोट भी ले आया तो मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है, और मेरे भाइयों के लिए भी सम्मान की बात है। क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, तो एक मुस्लिम कम्युनिटी अगर अपने अच्छे उस पर, अपने अच्छे आचार पे, अच्छे विचार पे, अच्छे चेहरे पे इतनी वोट ले आई, तो ये भी एक मुस्लिमों के लिए सम्मान की बात है। अगर मैं 2000 या 5000 पे सिमटता तो इसमें मेरी नहीं, पूरे मुस्लिम भाइयों की शर्मिंदगी होती कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है, या उसका कोई मतलब राइट नहीं रह जाता आगे लड़ने के लिए, क्योंकि वो 5000 पे सिमट गया। लेकिन परवरदिगार ने इतनी सारी वोट मुझे दी हैं कि आगे के लिए हमारा चांस बन जाता है। हमें सम्मानित निगाहों से आज देख रहे हैं। हमारी बिरादरी भी छोड़ो, मुस्लिम बिरादरी से मैं कह रहा हूँ एक अपनी के, और दूसरी जो गैर मुस्लिम बिरादरी है वो भी सम्मानजनक निगाहों से हमें देखती है। इसलिए कि हाँ भाई, मुस्लिमों में अगर कोई भी चेहरा आ जाता है तो वो सम्मानजनक वोट ले आता है। तो मैंने अपनी नहीं, अपने भाइयों का भी एक सम्मान रखा है। जैसे अभी नगर पालिका चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और मुरादनगर से अध्यक्ष पद पे 2 मुस्लिम दावेदार आ रहे हैं सामने, तो क्या लग रहा है नगर पालिका परिषद मुरादनगर से जो मुस्लिम दावेदार जो चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या मुस्लिम सीट यहाँ से जीतेगी? देखिए, आपने बड़े शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात की है। इस शहर के अंदर 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। तीसरा मुझे भी लोगों ने कहा था कि हाजी जी आप भी दावा भरिए और आप भी टिकट लाइए, लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने दिल के अरमान को अपने अंदर ही रख लिया। क्योंकि 2 प्रत्याशी खड़े हैं और मैं भी खड़ा हो जाऊं तीसरे को हराने के लिए, तो वो मेरा ज़मीर नहीं कहता। 2 प्रत्याशी खड़े होने पर यहाँ सीट नहीं निकलेगी मुस्लिम। एक भी अगर खड़ा होता है ना मुस्लिम प्रत्याशी, तो भी सीट निकालना ऐसे समझ लो कि बहुत टिपिकल गेम है ये, कि किसी भी रूप से यहाँ की सीट निकलना अब संभव नहीं है। चाहे किसी कैंडिडेट को बुरा लगे या भला लगे, सीट निकलेगी। लेकिन वो कब निकलेगी? जब यहाँ की मुरादनगर की जनता आपस में ये तय कर ले कि हमें किस एक प्रत्याशी को वोट देनी है। और दोनों प्रत्याशी से मैं अपना आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि या तो एक होकर शहर को संभाल लो, और अगर अलग अलग होकर लड़ोगे तो ना आपकी थाली में खीर आएगी और ना दूसरे प्रत्याशी की थाली में खीर आएगी। इसको शहर की जनता को देखना चाहिए
प्रत्याशी ने तो हरे चश्मे लगा रखे होते हैं, उसके अंदर एक वीडियो चल रहा होता है कि तू यहाँ से इतनी जीत ले गया, उस बिरादरी से उतनी वोट ले गया, मलिक नगर से इतनी वोट ले गया, आदर्श नगर से इतनी ले गया, तो वो अपना टारगेट लगा के बैठ जाता है कि मैं तो जीत गया। वो वीडियो उसको दिखती रहती है रात भर सपने में कि हाँ वहाँ से इतना समर्थन हो गया, इधर सी बिरादरी ने इतना समर्थन दे दिया, तो वो अपने मन में जो है खुश होता रहता है। लेकिन एक्चुअल जो है वो चश्मा जनता बताएगी, वो चश्मा जनता उतारेगी कि ये नहीं है, स्थिति कुछ और है। आज परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं है, हमें शहर की आबो हवा को देख के चुनाव लड़ना चाहिए। गिनती नहीं करानी चाहिए कि हम इतने लोग खड़े हैं, ये मुस्लिम इतने प्रत्याशी खड़े हैं। शहर की जनता एक तरफ हो जाए, एकजुट हो जाए, ये शहर के जिम्मेदारों का काम है। मैं जिम्मेदारों से अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग मीटिंग करें, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, आप चुनें कि हमें किसे वोट देनी है। प्रत्याशी 2 खड़े हों, 4 खड़े हों, 10 खड़े हों, कोई मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है जो शहर की आवाम जिसको वोट देगी, जो एकजुट होकर और जिसको चाहेंगे कि हमें इसे जिताना, तो वही होगा। अन्यथा शहर में चेयरमैनी नहीं आ सकती। ख्वाब देखना बंद करो और अपने काम पर लगो, अपने काम को अंजाम दो। अन्यथा शहर की आबो हवा खराब मत करो, दुश्मनी पैदा मत करो। यहाँ पर आप लड़ोगे, हारोगे, दुश्मनी पैदा होगी, लेकिन नहीं। मैं अभी भी यही कहता हूँ, एक हो जाओ और सारे भाई, मुस्लिम के अलावा हमारे गैर मुस्लिम भी भाई भी ये चाहते हैं कि एक कैंडिडेट अच्छा हो जिसके समक्ष हम अपनी बात रख सकें और अपना काम करा सकें। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हिंदू भाई नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि मुस्लिम हो, अच्छा हो, नेक हो, काम करने वाला हो, शहर के लिए काम करें। और जो भी होगा, बाहर का कैंडिडेट हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, शहर के लिए काम करेगा। वो ना एक बिरादरी का नहीं है, वो हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, चेयरमैन पूरी कौम का है जो यहाँ पर है। तो मैं यही चाहूँगा कि जनता इस पर निर्णय ले और जल्द से जल्द इस बारे में सोचे कि क्या करना है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई समझे कि यार ये चाह रहे हैं कि हाजी अयूब इदरीसी खुद लड़े। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा चेयरमैनी का, बशर्ते अपने घर को इकट्ठा कर लो, अपने घर को समझ करो, अपने घर का नाश ना करो, बिगाड़ो मत, एक हो जाओ। आज ज़रूरत है, सारी दुनिया आज एक तरफ है, हम एक तरफ खड़े और हम बिखरे पड़े। हम कंचों की तरह हो गए, किसी के 4 कंचे उस जेब में, वो पनीरा कंचा उसकी जेब में, हरा कंचा उसकी जेब में, लाल कंचे का मालिक वो हो गया। दूसरी पार्टियां हमारे जैसे भाइयों पर हाथ रख लेती हैं। मैं आपको बताऊं कि आप खड़ा हो जाओ, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है मुरादनगर के अंदर, उसमें मैंने एक दिन पढ़ा था कि जी दूसरी पार्टियां मुस्लिम भाइयों को पैसा देके खड़ा कर देती हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों की वोट काटें। तो ऐसे ऑप्शन हो सकता है और किसी पे भी आ रहे हो, लेकिन ये वकार उस आदमी का होना चाहिए कि जिसे शहर के लिए कुछ करना है। उसे पैसे कमाने से मतलब नहीं, शहर के लिए क्या करना, हमें वो सब चीज़ देखनी है कि हमारा शहर कैसे साफ सुंदर स्वच्छ हो, कैसे यहाँ पर जो है मतलब व्यवस्था बन जाए, व्यापार की बन जाए, रोजगार की बन जाए, इन रेडी पटरी वालों की बन जाए, स्कूल कॉलेज की बन जाए, डिग्री कॉलेज की बन जाए। कोई डिग्री कॉलेज के बारे में कोई सोचना ही नहीं चाह रहा है। यहाँ पर लड़कियों का एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक अलग कॉलेज होना चाहिए, एक हॉस्पिटल भी ऐसा होना चाहिए जो चैरिटेबल चले। पैसे लेने वाले हॉस्पिटल तो बहुत काम करें, अरे मज़ा तो उसमें जो गरीब आदमी के लिए काम कर रहा है, सामने वाले के हित के लिए काम कर रहा है। अपने लिए तो तुमने कर लिया, अब देखो सामने वालों के लिए, गरीबों के लिए करो। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस महीने में खूब इबादत करें और अपने जितने भी गुनाह किए हैं वो वापस वालें और चुन के वोट देना, जिसको भी दो एकजुट होकर दो और गलत चीज़ से बचो, झगड़ों से बचो, पुलिस थानों से बचो, आपस के नाइतफाकी से बचो और एक होकर हमेशा एकजुट रहो। अस्सलाम वालेकुम।